के पुत्र ये पूर्व जन्म में कामदेव थे। रति ने अपने पति की राख को लिया, वहां से आंचल में समेट करके मैया वहां से चली गई। देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की जो तपस्या है वो भंग हो गई, तो सारे देवी देवता आज कैलाश पर्वत पर आने लगे। कैलाश पर्वत पर जैसे ही आने लगे, भोले बाबा ने खड़े होकर के देखा। क्या देखा कि हम कैलाश पर्वत पर जब से मेरी सती जी का देहांत हुआ तब तक हम समाधि लगाए बैठे हैं। काऊ देवी देवता ने मेरी खबर नहीं ली और आज जो सब इकट्ठे लाइन लगा के चले आ रहे हैं, कारण क्या है? तो जैसे ही सारे देवी देवता आज आए, भोले बाबा खड़े हुए, सबसे पूछा, कहा क्यों आना हुआ, कैसे आए? देवी देवताओं ने कहा महाराज बहुत बड़ी समस्या है। कामदेव बोले हम भोले बाबा बोले हम जानते थे कि बिना काम के तुम काऊ के घर नहीं जाते, क्या समस्या है बताओ, क्या लेकर के आई हो मेरे लिए, क्या समस्या है मुझे बताओ। देवी देवताओं ने कहा महाराज समस्या तो कछु खास नहीं है, लेकिन खासा नहीं है तो फिर गंभीर बहुत है। मेरी बात सुनो, आपको नहीं मालूम है एक तारक नाम का राक्षस है, तो वो राक्षस हम लोगों को बड़ा परेशान किए। तो भोले बाबा ने कहा परेशान किए है तो जाओ उसको मार दो जाके, मेरे पास क्या रखा है? तो देवी देवता बोले महाराज मार तो आप ही उसे सकते हो। भोले बाबा बोले हम कैसे मार सकते हैं? तो देवी देवता बोले तुम ऐसा करो दूसरो ब्याह कर ले, तुम दूसरों ब्याह कर ले, और जब तुम दूसरी शादी करोगे और जब तुम्हारे पहली संतान होगी तो वही पहली संतान उस राक्षस को मारेगी, ऐसा उसको वरदान लगा। और जब तक आप दूसरी शादी नहीं करोगे, जब तक आपके संतान नहीं होगी, तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा। तो इसलिए दूसरों ब्याह कर ले। भोले बाबा बोले अच्छा ब्याह करवाइयो दूसरों? बोले हाँ। भोले बाबा ने कहा देखो भैया, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, क्योंकि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहली शादी करी सती के संग में, सुबह अपने पिता के यहाँ जाके सती हो गई। अब तुम कह रहे हो फिर दूसरों ब्याह कर ले, पता नहीं कहाँ जाएगा सती वही है। बस हम ब्याह नहीं करें, और जब तक ब्याह नहीं कर रहे तब तक समाधि तो लगाए, ब्याह कर ले तो 100 झमेला होते। अच्छा शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए 100 पछताए और ना खाए 100 पछताए। सही बात है। जिनके ब्याह हो जाए कोरोना में बैठ के रोते महाराज हम सुन नहीं आप तो के मारे। हाँ तब जब सोचत करे भगवान ब्याह ना हो तो बड़ी है। और जिनके ब्याह हो गए ना महाराज में भगवान से प्रार्थना ही करता रहा, सब दोस्तन के ब्याह ये प्रभु ने कहा हमारी लाग लग जाता है। तो कहने का मतलब शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए 100 पछताए और ना खाए 100 पछताए। और हम बताएं भैया चलो ब्याह नहीं होता तो नहीं सुखी रहता है इंसान। हाँ फिर चाहे जितना कमाओ और चाहे जितना गवाओ। और आकाश में आजाद पंछी बने चे कम घूमो। जैसे पंछी आज आजाद होता है तो आकाश में कहीं भी जा सकता है, किसी भी डाली पर बैठ सकता है, वैसे ही महाराज इंसान की जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो आजाद हुआ चाहे कहीं भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और शादी हो जावे तो 10 रुपया कमाए के लावे तो सबसे पहले पत्नी को हिसाब किताब देवे कि आज हमने इतने रुपया खर्च करे, और हिसाब किताब नहीं दियो तो बटुआ लग के खूनों पी लिए। सही बात है। हाँ और लड़का ने अगर महाराज भैया ने 10 रुपया अगर अपनी अम्मा को दे दे तनख्वाह में तो निकाल दे, तो भवानी का अपनी अम्मा को सब देते रहा, हमें तो कुछ देते नहीं, अपनी अम्मा ही रहा। तो कहने का मतलब जब शादी न होवे तो लो भैया आजाद भाई चेक घूमो और चाहे जितना कमाओ चाहे जितना गवाओ, और शादी हो जाए तो जानवर की नहीं फिर महाराज खूटा में बंधे रहो, फिर पत्नी जितना कहे उतना करो, जितना न कहे उतना न करो। हाँ बोली वहां के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की।
जय जय श्री राधे श्याम। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से दोनों हाथ ऊपर करके, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।